एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक रात को जब ज़ोरों से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरा जंगल पानी से भर चुका था। हर तरफ पानी ही पानी था। एक शेर का बच्चा, जो कि अपने घर का रास्ता भूल चुका था, वो बारिश के पानी से गुज़रते हुए जा रहा था। उसे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। चलते चलते उसे कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसा कि कोई उसे पुकार रहा हो, रो रहा हो, जिन्हें सुनकर वो रुक गया और सोचने लगा। पहले तो वो देर तक सोचता रहा, फिर उसने इधर उधर देखा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। फिर उसने कहा, अरे अरे, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मुझे जाकर देखना होगा। शायद कोई मुसीबत में हो, उसे मदद चाहिए होगी। शेर का बच्चा भी ये सोच ही रहा था कि एक गाय वहाँ पर आई और उसने शेर के बच्चे से कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? मैं अपने घर का रास्ता भूल गया था। मुझे कुछ आवाजें आई तो मैं इनके पीछे जाने लगा था। ये सुनकर गाय बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, इन आवाज़ों के पीछे मत जाना, ये बहुत ही खतरनाक हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाती हूँ। शेर का बच्चा गाय के साथ उसके घर चला गया। फिर बारिश भी रुक गई थी, जिसकी वजह से पानी भी ख़त्म हो चुका था। गाय ने शेर के बच्चे से पूछा, अरे बेटा, तुम रात को वहाँ अकेले क्या कर रहे थे? तुम्हारे अम्मी अबू कहाँ हैं और तुम्हारा नाम क्या है? शेर के बच्चे ने जवाब दिया, गाय मौसी, मेरा नाम सिम्बा है और मेरे अम्मी अबू मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जिसकी वजह से मैं अपने घर का रास्ता भटक चुका हूँ। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गाय मौसी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जब तक तुम्हारे अम्मी अबू नहीं मिल जाते तो तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें अपने साथ अपने घर पर रखूंगी। उस दिन के बाद से शेर का बच्चा अपनी गाय मौसी के साथ रहने लगा था। गाय उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने बच्चे की तरह पालती थी। कुछ दिनों के बाद गाय के घर अपनी एक बेटी हुई थी। शेर के बच्चे ने कहा, गाय मौसी, ये मेरी बहन है और आज के बाद मैं इसके साथ खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं, ये तुम्हारी छोटी बहन है। तुमने इसका ख्याल भी रखना है और इसके साथ खेलना भी है। ठीक है गाय मौसी, आज के बाद मैं इसका ख्याल रखूंगा और आज के बाद से इसका नाम बैरी है। हम इसे बैरी के नाम से बुलाएंगे। उस दिन के बाद से सिम्बा और बैरी एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। सिम्बा अपनी छोटी बहन बैरी का बहुत ख्याल रखता था और उसके साथ खेलता भी था। बैरी भी अपने भाई के साथ खूब खेलती थी और खूब मज़े करती थी। एक दिन वो दोनों जा रहे थे, तो चलते जाते वो दोनों रास्ता भटक चुके थे। चलते चलते वो उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ से वो खतरनाक आवाज़ें आती थी। जब बैरी ने वो आवाज़ें सुनी तो वो डर गई और वो अपने भाई से कहने लगी, भैया भैया, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कौन सी जगह पर आ गए हैं? क्या आपको पता है? नहीं बैरी, मुझे नहीं पता है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जितना जल्द कोई न कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। तो ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी। सिम्बा ने कहा, ठीक है। सिम्बा आगे आगे चलने लगा और बैरी उसके पीछे पीछे। थोड़ा दूर जाने के बाद जब सिम्बा ने पीछे मुड़कर देखा तो बैरी पीछे नहीं थी। ये देखकर सिम्बा बहुत परेशान हुआ। सिम्बा ने बैरी को बहुत ढूंढा, मगर बैरी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। जब सिम्बा आगे थोड़ा गया तो अचानक से गाय माँ भी वहीं पर आ चुकी थी। गाय माँ ने जब सिम्बा को अकेले देखा तो वो बहुत परेशान हुई और सिम्बा से कहने लगी, अरे सिम्बा बेटा, बैरी भी तुम्हारे साथ थी, वो कहाँ पर है? जब मैं और बैरी यहाँ पर आई तो बैरी को बहुत डर लग रहा था, जिसकी वजह से बैरी मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मगर जब मैंने मुड़ कर देखा तो बैरी यहाँ पर नहीं थी। मैंने भी उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर कहीं भी बैरी मुझे नहीं मिली। अब बैरी के गुम जाने की वजह से गाय माँ बहुत परेशान हो गई थी। उसके जहन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। वो इस कदर परेशानी के आलम में थी कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तो शेर ने जब ये देखा तो वो अपनी गाय मौसी से कहने लगा, गाय मौसी, आप फिक्र न करें, मैं अपनी बहन बैरी को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। सिम्बा की बातें सुनकर गाय वहाँ से चली गई। असल बात तो ये थी कि गाय को सिम्बा पर ही शक था कि उसने अपनी बहन को ही मारकर खा लिया है। जब गाय आगे गई तो वो भी कहीं दूर जाकर गुम हो गई। जब जय सिम्बा ने देखा तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने कहा कि क्यों ना मैं इन आवाज़ों का पीछा करूं कि ये सारा माशा क्या है, मैं भी तो देखूं। जब सिम्बा वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके अपने अम्मी अब्बू, जो कि जानवरों की बलि दे रहे थे कुछ शक्तियाँ हासिल करने के लिए। सिम्बा ने जब अपनी अम्मी अब्बू को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ।
सिम्बा ने वहाँ अपनी गाय मौसी और अपनी बहन बैरी को देखा तो वो बहुत परेशान हुआ और उसे अपनी अम्मी अब्बू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने क्या देखा कि उसकी गाय मौसी और बैरी वहाँ पर लटकी हुई हैं। एक बलि के लिए उसने सबसे पहले अपनी गाय मौसी और बैरी को नीचे उतारा। अरे सिम्बा बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ पर नहीं ढूंढा। हम तो बहुत परेशान हो गए थे। हमें तो लगा कि हमने तुम्हें खो दिया है हमेशा के लिए। शुक्र है तुम तो हमें मिल ही गए किस्मत से। अगर आप कोई ना होता तो आप मुझे छोड़कर ही ना जाती इन मामूली शक्तियों के लिए। अरे अरे सिम्बा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी तो सोचो, अगर हम ये शक्तियाँ हासिल कर लेंगे तो हम पूरे जंगल पर राज करेंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे और सब हमसे डरेंगे। मुझे कोई शक्तियाँ नहीं चाहिए और ना ही मुझे कहीं राज करना है और ना ही किसी को अपना गुलाम बनाना है। और मैं आपको एक बात समझा दूं कि अगर आज के बाद आपने मेरी गाय मौसी या मेरी छोटी बहन बैरी पर आंख उठाकर देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि आप मेरे माँ बाप हैं मगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सिम्बा अपनी गाय मौसी और बैरी को लेकर घर आ गया। सिम्बा ने सोच लिया था कि आज के बाद वो अपने गाय मौसी के साथ ही रहेगा। गाय ने शर्माते हुए सिम्बा से कहा, सिम्बा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा कि ये सब कुछ तुमने किया है। अरे गाय मौसी कोई बात नहीं मगर एक बात याद रखिएगा कि बैरी मेरी बहन है और मेरा फर्ज है कि मैं आप दोनों की हिफाजत करूं क्योंकि आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था इसलिए। तो ठीक है, आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं और किसी की मैं भी बेवफाव ना करूं। इसके बाद सिम्बा अपने असली अम्मी अब्बू के पास गया। उन्हें ये कहने गया था कि आपने इस दफ़ा तो कोशिश कर ली मगर नेक्स्ट टाइम ये सोचिएगा भी मत। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे ज़रूर सज़ा देता। अरे सिम्बा बेटा, ये क्या कह रहे हो? हमारी बात को तो समझो। अगर हमें शक्तियाँ मिल गई तो हम पूरे जंगल पर राज करेंगे और सब हमारे गुलाम होंगे। तुम बात को तो समझो। मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे कोई शक्तियाँ नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी को गुलाम बनाना है। हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक होता है और एक शेर बादशाह का तो फर्ज होता है कि वो अपने राया की हिफाजत करे मगर आपने हमें शर्मिंदा कर दिया है। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाए वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। उस दिन सिम्बा के अम्मी अब्बू वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे और सिम्बा भी अपने गाय मौसी अपनी बहन बैरी के पास वापस चला गया था। सिम्बा उस दिन के बाद से अपनी गाय मौसी के साथ रहने लगा और गाय मौसी भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने बच्चों की तरह पालती थी और सिम्बा अब जंगल का बादशाह बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी मेरी सेकंड कार्टून वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।